नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज अबाउट ग्राफ ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। साइन और कॉस का हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, लेट अस मेक अ स्ट्रेट लाइन। आप ध्यान रखिए, कभी भी साइन का फंक्शन आप अगर बनाएंगे तो वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, एक वैल्यू मैक्सिमम पे पहुंचेगा, नॉर्मली इट इज़ 1, और वापस से ज़ीरो पर आएगा कुछ इस तरीके से। ये मैक्सिमम पे रीच किया 1, देन अगेन ये ज़ीरो पर आया, और सेम जो वैल्यूज़ है वो आप देखेंगे नेगेटिव साइड में होकर कुछ इस तरीके से एक अल्टरनेटिंग वेव बनाएगा, राइट। सो अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप टेबल देखते हैं तो साइन ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन ऑफ 90 की वैल्यू 1 होती है। मीन्स आप टेबल में मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 होगी, 1 जो है वो यहाँ आ रहा है, एंड आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो वैल्यू 1 है वो कहाँ पर आएगा, 90 डिग्री पे। लेट ये वैल्यू जो है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये 90 डिग्री पर आएगी, जिसको मैं π/2 लिख रहा हूँ। अब ज़ीरो वैल्यू अगेन कहाँ पर आएगा, पाई पर आएगा। आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए। और ये वापस से ज़ीरो कहाँ आएगा, 2π पर आएगा। इसका मतलब 90 डिग्री पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, 180 डिग्री पर हमें अगेन अपोजिट वैल्यू मिलेगा 0, देन 2π पे अगेन हमें अपोजिट वैल्यू मिलेगा, और 270 पर ये जो वैल्यू आप देखेंगे नेगेटिव में वैल्यू जो होगी वो 270 डिग्री पर आएगा। 270 डिग्री को आप 3π/2 भी लिखते हैं, ठीक है। तो आपको कई जगह 3π/2 भी लिखा हुआ आएगा, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज 3π/2, बस इसको ही ध्यान रखना है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा 2 साइन ऑफ थीटा, मतलब कि ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 साइन ऑफ थीटा मतलब ये वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। कुछ एग्जांपल्स करके हम देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये तो आपने देख लिया साइन फंक्शन का, और आप याद रखिए हमेशा ये 0 से स्टार्ट होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, उसके बाद आप उसको इस तरीके से अल्टरनेटिंग वेव्स में बना सकते हैं। अगर मैं कोसाइन वेव के बारे में देखता हूँ, एक हमने अगर ग्राफ ये एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं, और मैक्सिमम वैल्यू मैं मान लेता हूँ 1 यहाँ पर है, मिनिमम वैल्यू 0 यहाँ है, -1 यहाँ पर है। तो आप ध्यान रखिए साइन की वैल्यू हम देख रहे थे 0 से स्टार्ट हो रही है, कॉस की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। कॉस ऑफ 0 अगर आप पढ़ रहे थे तो वहाँ टेबल में सबसे पहले 1 आ रहा था, फिर नेगेटिव, देन अगेन ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। लेट अस मी ड्रॉ अगेन, कुछ इस तरीके से जाएगा। सो दिस इज वैल्यू ऑफ कॉस जो हमेशा 1 से चालू होगा। अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में दिया है 2 cos ऑफ थीटा एंड समथिंग, तो ये वैल्यू फिर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी अगेन हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर ये चीज़ ध्यान रखने की है कि साइन फंक्शन 0 से स्टार्ट होता है, कोसाइन फंक्शन 90 डिग्री से आपका या मैक्सिमम वैल्यू से आपका स्टार्ट होता है। साइन फंक्शन कुछ यहाँ से चालू होगा ऐसा, और कोसाइन फंक्शन अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ से चालू होगा, जहाँ पर साइन की वैल्यू मिनिमम होगी वहाँ कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आप देखिए साइन 0 पर साइन की वैल्यू 0 है, पर कॉस 0 पर मैक्सिमम वैल्यू है 1। आप यहाँ पर देखेंगे साइन 90 पे हमने अगर देखा था तो साइन 90 पर ये वैल्यू मैक्सिमम थी 1, पर कॉस की वैल्यू मिनिमम हो रही है मतलब 0, और ये ही साइकिल चलते रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज साइन फंक्शन अ वेव, दिस इज
आपका फंक्शन का वेव। दिस इज साइन वेव, दिस इज कोसाइन वेव, ठीक है, या फिर आप साइन और कॉस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स क्या होता है, मीन साइन एक्स का ग्राफ क्या बनता है। और कई बार ये डिफाइंड होगा आपको कि जो x की वैल्यू है दैट इज बिटवीन 0 to 2 पाई। ओके, सो x इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू और लेस देन 2 पाई, मीन्स 0 से लेकर 180 डिग्री तक के लिए इसको हमें ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आपको टेबल देखना पड़ेगा सबसे पहले कि टेबल क्या है। फॉर एग्जांपल साइन ऑफ एक्स अगर मैंने यूज़ किया है और यहाँ पर जो एंगल है वो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री के लिए मैं देख लेता हूँ, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर। 0 डिग्री के लिए मैं यूज़ कर ले रहा हूँ, फिर 30 डिग्री के लिए यूज़ कर ले रहा हूँ π/6, फिर π/3, सिमिलरली 90 डिग्री π/2, देन 2 π/3, देन 5 π/6। ये मैं एंगल्स लिख रहा हूँ, आप उससे कंफ्यूज नहीं होना। 7 π/6, 4 π/3, 3 π/2, 5 π/3, 11 π/6 एंड 2 पाई, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ क्या है, सिंपल, मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है कि टेबल में कैसे देखकर आपको लिखना है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। सिमिलरली मैं बाकी के वैल्यूज़ लिख ले रहा हूँ, ये सब मैं टेबल से ही देखकर लिख रहा हूँ। अब रिवर्स हो जाएगा, देखिए 2 π/3 जो है ये वैल्यू इसकी हो जाएगी, 5 π/6 ये वैल्यू इसकी हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इजीली आप इसको लिख सकते हैं। सो √3/2, देन अगेन 1/2, पाई की वैल्यू 0। अब नेगेटिव साइड हमारा स्टार्ट होगा। नेगेटिव साइड देखिए, ये जितनी वैल्यूज़ हैं इनको हम नेगेटिव में यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको याद नहीं रहता, एक 90 तक भी आपको मेमोराइज है, याद है, या आपने टेबल बनाया तो बाकी भी आप बना सकते हैं। यहाँ तक आपको आ गया। अब आगे की वैल्यू सब जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ आने लगेंगी, सारी के सारी वैल्यू हम नेगेटिव में लिखेंगे कुछ इस तरीके से, -1/2, -√3/2, देन -1, अगेन -√3/2, अगेन -1/2 एंड 0। ये एक टेबल बना। अब इस टेबल के बिहाफ में या इस टेबल के थ्रू हम किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे आप वो देखिए। फॉर एग्जांपल देखते जाइए हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करें। अभी जैसे मैंने रफली बनाया था, अब हम उसको फेयर टर्म्स में बनाते हैं। मान के चलो मैंने कुछ इस तरीके से एक प्लॉट कर दिया, ये वैल्यू 0 है। आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 अचीव हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू देखता हूँ, फॉर एग्जांपल 0, देन ऐसे इक्वल पोर्शन में मैं बना ले रहा हूँ 30, 45, 60, 90, कुछ इस तरीके से मैं ग्राफ अगर प्लॉट कर देता हूँ और आप देखेंगे इसकी वैल्यू तो कुछ इस तरीके से आपको ये ग्राफ प्लॉट करता हुआ दिखेगा। π/2, this is π/3, 2 π/3, 5 π/6 पाई। 90 डिग्री पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 1 चाहिए, सो ये ग्राफ ऑटोमेटिकली इस तरीके से आएगा। एंड देन आप देखिए 1 के बाद अगेन वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है, कहाँ तक, 0 तक। तो फिर अगेन ये ग्राफ यहाँ आपको 0 तक देखने को मिलेगा। अब इसके बाद नेगेटिव आप डायरेक्शन देखिए,
कुछ इस तरीके से नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी और ये अगेन मान लीजिए यहाँ 2 पाई है, यहाँ 2 पाई आ जाएगा। सो आप देखो, मान लीजिए दिस इज़ 3π/2, इक्वली डिवाइड कर देना है आपको, है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई -1, जो कि आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ आपको -1 दिख जाएगा, और पॉजिटिव वैल्यू में यहाँ पर आपको π/2 दिखेगा। इसी बेसिस पर हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ग्राफ ऑफ y = sin x, और एक कंडीशन यहाँ दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो x है दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, इक्वल टू और लेस देन पाई। इसके पहले आप 2 पाई तक बना रहे थे, 0 से स्टार्ट हो रहा था, ये पाई तक जाएगा और यहाँ से नेगेटिव आएगा तो ये 2 पाई तक जाएगा। ठीक है, मतलब हमें सिर्फ इतना पोर्शन ड्रॉ करना है। रफली मैंने आपको आइडिया बता दिया। अब कैसे हमें ड्रॉ करना है, देखिए सिंपल, साइन एक्स है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी इसकी, तो अगर आप चाहें तो टेबल पे ड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है इनिशियली किस तरीके से आपको करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसके पहले वाला जो मैंने आपको टेबल बनाया था, ये अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें इतने पोर्शन का ही ग्राफ बनाना है, ये इस पोर्शन का ही ग्राफ बनाना है, आगे का हमें ग्राफ नहीं बनाना है। तो चेक कर लेते हैं कैसे जाएगा। अगेन आप अपने हिसाब से 1 मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए और यहाँ से 90 डिग्री जो है यहाँ पर मैक्सिमम आना चाहिए, इक्वली डिवाइड होना चाहिए, ताकि फेयरली आपका एक ग्राफ इस तरीके से प्लॉट हो जाए। बस ख़त्म। ठीक है, अगर आप देखेंगे, अगर वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है ना। 1/2 अगर जहाँ वैल्यू आ रहा है तो आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो इट इज़ 0.5, और √3/2 अगर कहीं लिखा है तो अगर आप सॉल्व करेंगे दैट इज़ 0.86, मतलब कुछ यहाँ पर 0.86 मतलब लगभग यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर लगभग आपका 0.5 आ गया, ये 1 से हाफ। तो ये पोर्शन को भी आप प्लॉट कर सकते हैं, ये पोर्शन को भी आप प्लॉट अगर चाहें तो कर सकते हैं। अगर इस पोर्शन को प्लॉट कर रहे हैं तो ये यहाँ आपको π/6 लिखना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा है ताकि आप और डिटेलिंग बता सकें। यहाँ लिखना है तो दैट इज़ π/3। सिमिलरली आप ये प्लॉटिंग भी दिखा सकते हैं अगेन। सो दिस इज़ अगेन √3/2 जो होता है आपका 2π/3। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप 50 यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 5π/6। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। आपको ये अगर याद है, मान लीजिए ये वैल्यू अगर आपको पता है तो आप आराम से प्लॉट कर सकते हैं। सिंपल आपको मार्क दिखाना है कहाँ पर आपको प्लॉट करना है, बस। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे कि हमें ग्राफ कैसे प्लॉट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ तो हम y = sin x का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और ये जो x है ये कहाँ से कहाँ तक आपको प्लॉट करना है, 0 से लेके 2 पाई तक। इसका मतलब 0 एंगल से लेके 360 डिग्री का एंगल आपको प्लॉट करना है। तो यहाँ मैंने सिंपल एक टेबल बनाया है, 0 डिग्री पर वैल्यू 0 होती है, π/6 मतलब साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और इस तरीके से मैंने सारे वैल्यूज़ ले लिए हैं। आप पूरे टेबल में देख सकते हैं मैंने कहाँ वैल्यू लिया है। इनके डिग्री रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर कर दिए हैं सभी के, और रेडियन आपको नीचे ऑलरेडी गिवन है, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा पढ़ने में। अब हमें ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, देखिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए साइन फंक्शन मैंने हमेशा बताया 0 से स्टार्ट होगा, 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। आप देखिए 0 से चालू हो रहा है, 30 डिग्री पे 1/2 है। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू आप देखने वाले हो π/6 पे 1/2, मतलब ये वैल्यू 0.5 आना चाहिए। ठीक है, आप अगर √3/2 की वैल्यू अगर निकालोगे तो वो 0.86 आएगी। दैट मीन्स अगर आप मेजर करोगे इस वैल्यू को
तो ये कुछ यहाँ पर 0.86 आएगा। इस पॉइंट को ही ज्वाइन करके हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है। हर एक एंगल को निकाल के हमने ग्राफ प्लॉट किया है, पर अभी पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक एंगल को फाइंड आउट करें, पर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इतने ही एंगल्स निकालते हैं। सिमिलरली जैसे 2π/3 120 डिग्री जब है तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू सेम आ रही है, जहाँ पर आप इसको कोरिलेट कर सकते हो √3/2 √3/2। सिमिलरली 5π/6 की वैल्यू आप देख सकते हो कि ये वैल्यू 5π/6 की वैल्यू जो है दैट इज़ एग्जैक्टली सेम। कुछ यहाँ पर आप ऐसा चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो आप देखिए पॉजिटिव वैल्यू 0 से लेकर आपका पाई तक आ रहा है, ये पॉजिटिव साइकिल आ गया ऊपर, और 180 के बाद सभी नेगेटिव साइकिल है आउट टिल 360 डिग्री। तो सेम टू सेम ग्राफ, सेम वैल्यू के ग्राफ आपको नेगेटिव में बनाना है। तो ये जो है ये एक सिंपल साइन ऑफ एक्स का ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरीके से ही आपको सभी प्लॉटिंग करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, सिर्फ लिमिट्स चेंज कर दिए हैं यहाँ पर, बाकी आपको बनाना तो y = sin x का ही ग्राफ है। लिमिट्स चेंज कर दिए हैं, इसका मतलब क्या, आप प्रीवियस क्वेश्चन जब हम देख रहे थे तो वहाँ जो लिमिट था मींस x की वैल्यू हमें ड्रॉ करनी थी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π, मतलब 360 डिग्री तक, 0 से 360 डिग्री। पर अब जो हमने क्वेश्चन लिया है उसमें हम देखेंगे कि 0 से पाई मतलब 0 से 180 डिग्री तक हमें प्लॉट करना है। तो सिंपल पॉजिटिव हाफ साइकिल ही आएगा। आपको मैंने अभी रिसेंटली बताया किस तरीके से आप पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे, अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया किस हिसाब से आप पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे, ग्राफ बनाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए यहाँ 1 लिया, और एक सिंपल सा ऐसा आप ग्राफ बना देंगे जहाँ ये 90 डिग्री होगा, मीन्स π/2। आप ये वैल्यू ले लीजिए, दिस शुड बी ऑफ 0.5, π/6 पे 30 डिग्री जिसे हम बोल रहे हैं, यहाँ पर आपका 60 डिग्री आ जाएगा जिसको हम रेडियन में π/3 बोल रहे हैं। दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली, और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 0.86 आपकी वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो आप देखो ये प्लॉटिंग जो हमने किया है यहाँ पर, ये 0 से लेकर और पाई तक की वैल्यू प्लॉट करिए। और अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो सिंपल आप ये ग्राफ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं इस तरीके से। अब अगर कई बार आपको नेगेटिव भी पूछते हैं कि -π से पाई, तो ये ग्राफ कुछ इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -π to ये पाई, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो लिमिट्स आपको कहीं से भी दे सकते हो, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन सेम वही है, हम सिर्फ लिमिट्स चेंज करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिमिट लिया -π/2 से लेकर π/2 तक, किसकी वैल्यू हम ले रहे हैं, x की वैल्यू ले रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, आपको -π/2 से मैक्सिमम π/2 तक जाना है, मतलब ये इतना ही पोर्शन आपको यूज़ करना है, इसके पहले का आपको सब हटा देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ और ये मैक्सिमम वैल्यू π/2 तक ही रहेगा। इसका मतलब देखिए आपको सिर्फ इतना ही ड्रॉ करना था, ये यहाँ तक ही ड्रॉ करना था। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ π/2। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव वैल्यू में आप क्या करेंगे, सिंपल इसी का आप नेगेटिव वैल्यू इस तरफ ले लेंगे, कुछ इस तरीके से। सो ये यहाँ मान लीजिए आ गया आपका -π/2, देन आपका ये वैल्यू जो है दिस विल बी फॉर एग्जांपल -π/3, फिर मान लीजिए दिस वैल्यू इज इक्वल टू -π/6, तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, -0.5 माइनस दिस इज -0.86 एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -1। बस इतना ही ड्रॉ करना है आपको, खास ये लिमिट देना है, देखना है। बाकी सभी ग्राफ सेम है। नेगेटिव के मैक्सिमम से आपको स्टार्ट करना है 0 तक, 0 से स्टार्ट करना है आपको यहाँ पर मैक्सिमम या पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 1 तक। अगला ग्राफ जो हम स्टडी करने वाले हैं वो ग्राफ
कुछ इस तरीके से है। ग्राफ ऑफ आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 2 साइन x। देखिए साइन x की वैल्यू आपको पता है, पर अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, मतलब मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 2 इंटू 1 दैट इज 2 हो जाएगा। किस तरीके से देखते जाइए। हमने पढ़ा है, आपने ग्राफ अभी स्टडी किया, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लेट दिस इज 0। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपको मालूम है कि पाई बाई 2 पर कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल एक ऐसा ग्राफ बना देना है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगी और 0 की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी पाई पर। अच्छा, अगर लिमिट दिया है कहाँ तक ड्रॉ करना है ये बहुत ज़रूरी है। सो इट विल बी बिटवीन और इक्वल टू x एंड अप टू पाई। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू हमें हमेशा कहाँ मिलता है, 90 डिग्री पे पाई बाई 2 पर। आपको जो वैल्यू पाई बाई 6 की है, मतलब 30 डिग्री की है, वो कितना होता है, हमने अभी पढ़ा था पाई बाई 6, या फिर 30 डिग्री की वैल्यू साइन के टर्म्स में, सॉरी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, पर हमें क्या मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 1। इसका मतलब पाई बाई 6 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 1, ये आपको शो करना पड़ेगा। देन अगेन आप अगर देखोगे 60 डिग्री की वैल्यू, फॉर एग्जांपल दिस इज 60 डिग्री मीन्स पाई बाई 3, तो आपको पता है साइन ऑफ 60 डिग्री जो होता है दैट इज √3/2 और उसकी वैल्यू होती है 0.86। बट अब आपको क्या करना है, जो भी साइन की वैल्यू आ रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू विल गेट द वैल्यू समवेयर हेयर। ठीक है, बस इतना ही ग्राफ आपको प्लॉट करना था, हो गया। जो वैल्यू ये होगी वही वैल्यू यहाँ पर आएगी। एग्जैक्ट आपको स्केल से बन जाएगा। आई एम नॉट ड्रॉइंग विद द एग्जैक्ट बट अप्रोक्सीमेटली इट इज एग्जैक्ट। दिस शुड बी इक्वल मीन्स यहाँ आना चाहिए, कुछ इस तरीके से यहाँ आना चाहिए मेरा ग्राफ। ठीक है, तो ये 2π/3 की वैल्यू हो जाएगी और ये 5/6 की वैल्यू हो जाएगी, 5π/6 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। कुछ इस तरीके से आपको प्लॉट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ होता है 5 sin x, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 हो जाती, हाफ वैल्यू कितना आ जाता, फिर यहाँ पर 2.5 आ जाता। ये आप कैलकुलेट करके बहुत आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये ग्राफ या इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जीटीयू में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ क्या बनेगा। अब जो हम पढ़ रहे हैं ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x, ये 0 to पाई के बीच में होना चाहिए। मीन्स द वैल्यू ऑफ एंगल जो यहाँ पर x से रिप्रेजेंट हो रहा है वो 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, या फिर पाई या उससे छोटा होना चाहिए। तो मैंने ये कुछ एंगल्स लिख लिए हैं। दीज आर द एंगल्स, x 0 डिग्री, π/6, π/3, जैसा मैं यूजुअल लिखते हैं आ रहे। बट मैं एक थोड़ा सा इसके अंदर की भी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, जैसे π/12 इसके बीच में आ जाएगा, मान लीजिए π/4 इसके बीच में आ जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 5π/12, देन 7π/12, देन 3π/4। मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, 11π/12। अब आप देखिए जब मैं इसको डबल करूँगा, जब ये वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया पहला 0, जब एंगल 0 था इसमें मुझे क्या करना है, पहले x था हमें उसको 2x से मल्टीप्लाई करना, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना। 0 है तो 0 इंटू, अब मुझे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा।
पाई बाई 12 है। अगर मैं इसमें 2 से, देखिए ये पाई बाई 12 है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। ठीक है, बस ये चीज़ हमें यहाँ लिखते चले जाना है। किस तरीके से लिखेंगे मैं अभी बता देता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल है। लेट अस सी। कुछ इस तरीके से 0 का 0 हो जाएगा, पाई बाई 12 पाई बाई 6 हो जाएगा, दिस विल बी पाई बाई 3। अब देखिए हमने एग्जैक्ट जो हम निकालते थे वही वैल्यूज़ आने लगी हैं। ठीक है, पाई बाई 4 की वैल्यू इज़ पाई बाई 2, दिस विल बी 2 पाई बाई 3, this will be 5 pi by 6, this will be pi, again this will be 7 pi by 6, 4 pi by 3। सभी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप ये ध्यान दीजिए। और जो अगर कट रहा होगा कुछ भी तो मैं उसको कट कर सकता हूँ। 3 pi by 2, देन ये हो जाएगा 5 pi by 3, ये हो जाएगा 11 pi by 6, और ये हो जाएगा 2 पाई। अब इन सभी की वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी टेबल में मैंने सिखाया हुआ है। कैसे सिखाया है आप देख लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी, देखिए साइन ऑफ, अब मुझे ये देखना है। ठीक है, ये अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये वाली वैल्यूज़ देखना है। साइन ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है, तो मैं 0 लिख ले रहा हूँ। साइन ऑफ पाई बाई 6, अब ये वैल्यूज़ हमें लेना है, ध्यान से रखिए। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, 1/2। ठीक इसी तरीके से मैं सारे के सारे वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। √3/2 ये सब मैं टेबल में से देख ले रहा हूँ। साइन ऑफ 90 या साइन ऑफ पाई बाई 2 इज़ 1, अगेन √3/2, दिस विल बी 1/2 एंड 0। अब नेगेटिव चालू हो जाएगा, -1/2 माइनस √3/2 -1 माइनस √3/2 -1/2 एंड 0। ये मेरा टेबल रेडी है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर ग्राफ प्लॉट करना है। लेट अस चेक कैसे ग्राफ प्लॉट होगा। बहुत ही सिंपल, हमने जो वैल्यूज़ लिए थे या जैसे हमने सीखा था साइन की वैल्यूज़ लेना, वही हम लेंगे। लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ, फॉर एग्जांपल 0, देन हम लिख लेते हैं पाई बाई 6, पाई बाई 3, देन पाई बाई 2, लिमिट आपको याद होना चाहिए, 0 से लेकर पाई तक की लिमिट है, तो मैं वही वैल्यूज़ लेने वाला हूँ। एक वैल्यू यहाँ आएगी, एक वैल्यू यहाँ आएगी, एक वैल्यू यहाँ आएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अगर आप कोई भी प्लॉटिंग करते हो, मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू इसका कहाँ गया, 1, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगा। लेट दिस इज़ 1, तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू लाना है, तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ऐसा प्लॉट करेंगे और ये ग्राफ पाई पर आकर 0 हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है, बिल्कुल आपको आ जाएगा बनाने के लिए। दिस विल बी, देखिए हमने क्या क्या लिया, पाई बाई 6 ले लिया, पाई बाई 3 ले लिया, पाई बाई 2 ले लिया, दिस इज़ 2 पाई बाई 3, दिस विल बी 5 पाई बाई 6 एंड पाई। इसका मतलब कुछ नहीं, 30 डिग्री का डिफरेंस दिया है मैंने, 0, 30, 60, 90, 120, 150 एंड 180, बस इसी को रेडियन में लिखा है। और ग्राफ फ्री हैंड थोड़ा आप स्केलिंग करके बना सकते हैं और अच्छा आपका बनेगा। तो ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, ठीक ऐसे ही जैसे हमने साइन का ग्राफ बनाया है वैसे ही हम कॉस का भी ग्राफ बनाएंगे। देखिए फ्री हैंड आप बना सकते हो, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर और यहाँ ऐसा, ये आप शो कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा प्लॉटिंग करना है तो यहाँ पर ये वैल्यूज शो कर सकते हो आप। दिस इज़ 0.86 एंड दिस इज़ 0.5, कुछ ऐसा शो कर सकते हैं। मे बी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द प्लॉट ऑफ y इज इक्वल टू 2
साइन ऑफ 2x। ठीक है, तो मतलब अब मैग्नीट्यूड हमें कितना ले जाना है, 2 ले जाना है, बट साइन ऑफ 2x मतलब यही ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं, बहुत इजी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। अब जो हम ग्राफ सीखने जा रहे हैं वो कोसाइन फंक्शन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। और मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से कि x को जो आपको ड्रॉ करना है वो 0 से लेकर पाई तक का ड्रॉ करना, मीन्स 0 से लेकर 180 डिग्री तक का ड्रॉ करना है। तो सिमिलरली जैसे हमने टेबल साइन के लिए बनाया था, आपको वैसा ही कॉस के लिए बनाना है। यहाँ पर x में भी एंगल है, तो कॉस x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। किसके लिए? 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, मान लीजिए 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। देन सिमिलरली आगे के मैं एंगल्स निकाल देता हूँ, 5 पाई बाई 6 एंड पाई मतलब 180 डिग्री के लिए। तो कॉस ऑफ 0 होता है 1, देन बाकी वैल्यूज़ मैं अलग से लिखते हैं। कॉस 0 होता है 1, 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये सब मैंने टेबल से ही देख के लिख रहा हूँ। 0 माइनस 1/2 माइनस √3/2 एंड -1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए क्योंकि नेगेटिव में है तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। अब मैंने आपको बताया है, फॉर एग्जांपल दिस इज 1, दिस इज 0 2 3, मान लीजिए एक वैल्यू यहाँ ले लिया, एक वैल्यू यहाँ ले लिया, इक्वल पोर्शन में एक वैल्यू यहाँ ले लिया, यहाँ कुछ इस तरीके से मैं मार्किंग कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ लिख लेता हूँ π/6, दिस इज π/3, दिस इज π/2, मे बी दिस इज 2π/3, 5π/6 और ये पाई की वैल्यू। आपको मैंने बताया है कोसाइन का फंक्शन जब भी होता है, कॉस फंक्शन जिसे या कॉस का फंक्शन बोले, तो ये 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू आप देखोगे, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो ये हमेशा ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और 90 पे कॉस ऑफ 90 0 आ जाएगा, मीन्स यहाँ पर कुछ आ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अगेन आप देखिए कॉस ऑफ 180 जो है -1 है, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ मान लीजिए आपने रेंज लिया है अगर इक्वल, तो नेगेटिव में -1 आना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर आप इसको स्केलिंग करके बनाएंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, ऐसा आपको रिप्रेजेंट करना है। सो मैं एक रफली ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, कुछ आपको इस तरीके से ड्रॉ होगा वो ग्राफ ऐसा। ठीक है, ये मान के चलिए 1 की वैल्यू 0 पर, 0 वैल्यू 90 डिग्री पर, और अगेन 0 वैल्यू आपको मिलेगी 180 डिग्री पर। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। और नेगेटिव में देखोगे तो इस तरीके से ये नेगेटिव में भी जा सकता है। अब मैं रेंज ले सकता हूँ। साइन के ग्राफ में मैंने आपको सिखाया कि अगर मैंने रेंज दे दिया फॉर एग्जांपल यहाँ -π/2 टू π/2, तो यही ग्राफ जो है आप कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करोगे, देखिए आप सिर्फ इतना ड्रॉ करोगे, ये सब कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये ऊपर पोर्शन आपको ड्रॉ करने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी रेंज हो सकता है, बट आपको ये ध्यान रखना है ये 1 से स्टार्ट होगा, मीन्स मैग्नीट्यूड मैक्सिमम से स्टार्ट होगा मिनिमम तक। जैसे हमने साइन के वैल्यूज़ में पढ़ा था, अगर मैं इसी क्वेश्चन को y = 2 cos x कर दूं तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो है ये सब मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएंगे, मतलब 1 की जगह मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगा, और यहाँ जो वैल्यू 0.5 आ रही थी, दिस शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, ऐसा आपको करना है। और सिमिलरली साइन में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि कॉस ऑफ, फॉर एग्जांपल कॉस ऑफ 2x, तो वो भी आपको सेम वैसे ही करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला है कॉस ऑफ 2x, तो जो भी एंगल है उसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आप कॉस ऑफ 30 डिग्री निकाल रहे हैं,
तो इसमें आपको 2 मल्टीप्लाई कर देना, दैट मीन्स एक्चुअली आपको cos ऑफ 60 की वैल्यू निकालना है, ठीक है, उस हिसाब से प्लॉट करना। प्लॉटिंग सेम ही होगा हमेशा, ये याद रखिए, वैल्यूज़ आपको सेम, मतलब जो भी निकले सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज देखने को आपको मिलेगा, बाकी प्लॉटिंग आपको एकदम एग्जैक्ट सेम मिलेगा, ठीक है। कोसाइन फंक्शन 1 से स्टार्ट होगा, 90 डिग्री पर 0 जाएगा। साइन फंक्शन 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे 1 जाएगा। आपको ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखने हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।